हाल ही में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि किसी भी दशा में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन न हो, राजस्व की क्षति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन बांदा के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के आदेशों का तनिक भी भय नहीं। ताजा तस्वीरें मरौली खंड 5 बालू खदान से सामने आई हैं, जहां प्रतिबंधित पॉकलैंड मशीनें नदी की दिशा और दशा बिगड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जलधारा में खनन किया जा रहा है, कुआनुमा गड्ढे किए जा रहे हैं, जिससे जलीय जीवों की हत्या हो रही है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। वहीं ग्रामीणों और उनके पालतू पशुओं को जान का खतरा भी बना रहता है। बीते सीजन में इसी खदान में एक युवक की जान भी चली गई थी। वहीं राजस्व को भारी क्षति पहुंचाई जा रही है। 5 साल का पट्टा होता है, लेकिन साल 2 साल में पूरी बालू खोद ली जाती है। बाद में खदान को सिलेंडर कर दिया जाता है। वहीं अधिकारियों की भी मिलीभगत साफ तौर पर नजर आ रही है। खनिज अधिकारी से जब भी सवाल किया जाता है तो वो माफियाओं के हक में ही जवाब देते हैं। दूसरी तरफ जिलाधिकारी नदी की पूजा आरती कर रहे हैं। संबंधित अधिकारी नदी की अस्मत बचाने का तनिक भी प्रयास नहीं कर रहे। वहीं खनिज अधिकारी बालू माफियाओं से मिलीभगत कर माल कमाने में जुटे हैं। इस खदान के मालिक कानपुर निवासी संजीव गुप्ता हैं, जो कि विवादों में रहते हैं। इसी संजीव गुप्ता की बरियारी बालू खदान भी है। यहाँ भी अवैध ओवरलोड चरम सीमा पर जारी। मरौली खंड 5 में अधिकारियों की सूचना पर भारी भरकम मशीन बालू माफिया नदी के इस पार ले आए। मशीनों से किसानों की फसलें कुचलकर बर्बाद हो गई। उनकी लापरवाही से किसानों की फसल नष्ट कर दी गई, जो अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। हरिशंकर, तुमने यहाँ पर बारी लगाई थी, किस तरह से तुम्हारा बीज बर्बाद हुआ और क्या किया इन लोगों ने? इधर से जो ये पानी जा रहा था, हाँ, इधर देख के बालू से बांध दिया गया है। चल की धारा रोक दी गई है। चल की धारा रोक दी गई, इसलिए हमारा नुकसान हो गया। बारी पूरी बूढ़ गई, पूरी रास्ता बंद कर दी है। पूरी रास्ता ही बंद कर दी है। पानी की नदी की जलधारा रोक दी, पूरी रोक दिया गया। जलधारा थोड़ा थोड़ा पानी लीकेज कर रहा है, बस वही। अच्छा, कौन है ये लोग? ये 5 नंबर खंड वाले हैं। 5 नंबर खंड वाले। और क्या क्या किया इन्होंने? इन्होंने बस अवैध मोरम उठा रहे हैं, खेतों की खनन कर रहे हैं, खेतों से निकल रहे हैं, तो लाही का और फसल का बर्बाद हो रहा है। अच्छा तिवारी जी, आज आपने जल सत्याग्रह किया है, किस तरह का जल सत्याग्रह है, क्या है? और भैया हमारी तरफ संख्या 5 मरौली में जो किसानों की फसलों को नष्ट किया गया है, हम लोगों ने कल भी डीएम साहब को दिया था ज्ञापन कि यहाँ पर जो किसानों की फसलें नष्ट की गई हैं बालू माफियाओं द्वारा, जो संजीव गुप्ता हैं खंड आप बोलते रहिए ना, मैं तो खंड संख्या 5 में जो बालू माफिया हैं संजीव गुप्ता के द्वारा यहाँ पर जैसे खनन कि इनको भनक लगी कि अधिकारी आने वाले हैं, तो इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी पोपलैंडें किसानों की फसल को रौंदते हुए जंगल की तरफ रवाना कर दी रात में। इसके बाद वहाँ पर जैसे सुबह होती है तो वहाँ से जैसे इनकी मशीनें आती हैं तो किसानों के द्वारा मना करने पर किसानों को धमकाया गया, गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। और किसान की फसलें को रौंदते हुए जब आ रहे थे, किसानों ने उसका वीडियो भी बनाया। आज हम लोग यहाँ पर आकर के मौके पर किसानों की फसल देखी। जैसे हम लोगों ने फसल देखा कि उनकी किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, अगर कोई भी यहाँ पर आएगा उसका दिल भी रो पड़ेगा कि किसानों की कैसे निर्ममता के साथ उनकी फसलों को नष्ट किया गया है। आज हम लोग सत्याग्रह किया है और आने वाले समय में जैसे 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे और इतना व्यापक धरना चलाया जाएगा कि जिला प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। कितने बीघे लगभग किसानों की फसल का नुकसान हो? यहाँ पर करीब दर्जनों किसानों की फसलें बड़ी बड़ी पोपलैंडों से, लंबाई बहुत है क्योंकि जहाँ तक जंगल नहीं मिलता है वहाँ तक फसलें बोई थी। कई बीघे की फसल यहाँ पर दर्जन किसानों की फसलें नष्ट की गई हैं। क्या किसानों के द्वारा जिला प्रशासन को शिकायती पत्र दिया गया? शिकायती पत्र हम लोगों के पास किसान आए, हमने किसानों को लेकर के जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है और आप लोगों के माध्यम से सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं कि हमारे किसानों की जो फसलें नष्ट हुई है उनका उचित मुआवजा दिलाया जाए और जो उनके खेत खोदे गए हैं उनको बराबर करवाया जाए, समतलीकरण कराया जाए, क्योंकि आने वाले समय में किसान कैसे बो पाएगा? वहाँ बड़ी बड़ी मशीनों से उनके खाई खोद दी गई हैं खेतों में। तो ये जो किसानों का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करे, नहीं तो किसान आंदोलन के लिए बाध्य होगा। के बीच में 30-30 फुट की गहरी खाई खोदने में बिल्कुल हिचक नहीं कर रहे हैं, तो ये किसानों की फसलें कहाँ हैं? क्योंकि यहाँ पर साफ साबित होता है कि जिला प्रशासन और खनिज अधिकारी की मिलीभगत से ये बालू माफिया ये खुलेआम
डकैती डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो लाल सोना है, जो बालू कही जाती है, केन नदी की बालू हमेशा प्रसिद्ध रही है, और उसको 30-30 फुट की खाई बना रहे हैं। आने वाले समय में हमारे किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे जब भी कहीं नदी में नहाने आएंगे, अगर कोई खाई में फंस गया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है, और इन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन होगा, आने वाले समय में जिम्मेदारी कौन लेगा। तो हमारी मांग आप लोगों के माध्यम से यही है कि जो खाई खोदे हैं उनकी भरपाई करवा करके, और ये 30-30 फुट की जो खाई खोदी है कि तत्काल बंद कराया जाए। तिवारी जी, इन्होंने जलधारा भी रोक रखी है और बहुत हैवी मशीनें डाले हुए हैं। ये किस खंड में खुदाई हो रही है? कई खंडों में खुदाई हो रही है। पट्टा तो इनका मरौली खंड 5 का है, मगर ये चटगन में खोद रहे हैं। मरौली खंड संख्या 5 में इनका पट्टा है, और यहाँ पर अगल बगल की जितने हैं चटगन तक ये लोग आ रहे हैं अंदर, यहाँ पर और अगल बगल के जो खंड संख्या ले रहे हैं, ये केवल खनिज विभाग के और जिला प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पर ओवरलोडिंग जो चल रही है, तो यहाँ का जितना भी प्रशासन है बिल्कुल मौन बना देख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, और आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ऐसी अगर यहाँ पर व्यवस्था रही तो निश्चित तौर पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ये इस आंदोलन को अपने हाथ में लेकर के किसानों के साथ में मिलकर के एक बड़ा आंदोलन छेड़ने का काम करेगा। आपका क्या नाम है, किस पद में है? बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। ये कौन सा गांव है और किस तरह से यहाँ पे परेशानी हो रही है? ये ग्राम चटगन है। ये ग्राम चटगन है। हाँ, यहाँ पे कल जो है हम लोगों के संज्ञान में आया है कि किसानों की फसल हाथ बढ़ा रहे हैं बालू खंड संख्या बालू संचालक खंड संख्या 5 संजीव गुप्ता के गुर्गों द्वारा सैकड़ों किसानों की जमीन में खड़ी फसलों से पोकलैंड मशीन निकाल दी गई है। उसी को लेके हम लोग आज यहाँ मौके पे आए हैं, देखे हैं, और अभी मौके में भी देख रहे हैं कि हाँ, चुप कराओ भाई, जमीनें को फसलों को तहस नहस कर दिया गया है। और एक वर्ग है यहाँ निषादों का, जो अपना जो है नदी में बारी लगाकर ही उसका जीवन यापन होता है जी। उनको देखा है मौके में कि उनकी फसलें नदी में बारी लगाए हैं, तो ये बालू माफियाओं के द्वारा उनकी बारी उजाड़ दी गई है। तो ये किसानों के किन मशीनों से उजाड़ा गया है? पोकलैंड मशीनों से उजाड़ा गया है। जलधारा भी रोकी गई है। जलधारा भी रोक दी गई है। लगभग कितनी मशीनें थी? लगभग 14 से 15 मशीनें। योगी सरकार में किसानों के लिए तमाम हितों की बात की जा रही है। हाँ। और इसके बाद भी अगर जिला प्रशासन नहीं सुनता तो क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, ये इसमें जो है जिला प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है। सरकार को बदनाम करने की कोशिश, सरकार की बदनाम करने की मंशा से जिला प्रशासन ऐसे कृत्य कर रहा है, और इस बात को हम माननीय विधायक जी के द्वारा और माननीय मंत्री जी के द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक को पहुंचाएंगे, या जिला संगठन के द्वारा हम इस बात को। क्या नाम है और किस पद में हैं आप? मैं साकेत सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा नगर बांदा उत्तरी। तो ये मान लीजिए जाए कि 2027 में चुनाव है, अभी तक भाजपा के विधायक और मंत्रियों को खनन के बारे में पता ही नहीं चला। नहीं, खनन के बारे में पता तब चलेगा जैसे पहले क्या होता था कि भाजपा का विधायक सरकार के जो सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री थे वो स्वयं माफिया थे। अब भाजपा के जो विधायक मंत्री हैं तो उनको माफिया बालू से मतलब ही नहीं है, मगर ये संज्ञान में कल हमारे पास में आया है मामला, तो इस मामले को हम कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। लोग चटगन गांव आए हैं, किस बात को लेकर आए हैं? किसान यूनियन किस बात को लेकर यहाँ आई है? किसान यूनियन इस बात को लेकर के यहाँ पे आई हुई है कि ये खंड संख्या 5 जो है, मरौली खंड संख्या 5, इसमें जो जलधारा को रोक करके अवैध खनन हो रहा है, इनका पट्टा है खंड 5 का मरौली में, और ये चटगन तक घुस के आ गए हैं। नदी की जलधारा के बीच से मोरम निकालते हैं, और जब भी प्रशासन यहाँ छापा मारता है तो ये नदी पार करके चटगन के अंदर घुस आते हैं, और यहाँ जो दर्जनों किसानों की फसलें हैं उनको रौंदते हुए जंगल के अंदर इनकी मशीनें घुस जाती हैं। और जब सुबह मशीनें वापस से जाती हैं वापस खदाने, जब प्रशासन लौट जाता है और मशीनें जाती हैं, इनको जब किसान रोकता है, यहाँ तक कि मैं स्वयं भी आया और इसमें हम लोगों ने वीडियो भी बनाया था। जब हम लोगों ने रोका तो इनके साथ जो असलहेधारी थे और कुछ डंडा वाले भी थे, ये लोग 20-25 लोग थे, उन्होंने धमकी दी, और धमकी दे करके कहा कि इसी तरह खनन करेंगे और हमारा नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम बना हुआ है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तब हम लोगों ने जा करके ये सब जल सत्याग्रह आगे जो आने वाले समय में हम करेंगे, अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता। आज क्या क्या किया आपने, किस तरह से प्रदर्शन किया है?
आज हमने जल सत्याग्रह की केवल भूमिका दिखाई हुई है कि हम आगे चल के करेंगे क्या, और आपके माध्यम से हम ये चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किसान अब दबाव नहीं मानेगा। अगर किसान की बातें नहीं सुनी गई तो किसान सड़कों पे उतरेगा और उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा। थैंक यू।